हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मार्केट तो काफ़ी सुस्त चल रहा है, बट कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि लिटरली रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड बना रहे हैं। और एक शेयर की तो चर्चा हर जगह पे हम लोग को देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, पिछले कई दिनों से कर ही रहे थे, आज भी की है कि सर यहाँ पे जो एक कंपनी पागल की तरह यहाँ पे भाग रही है जो कि एम टार टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बना दीजिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कि तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। मतलब अगर आप देखोगे आज के दिन भी एम टार टेक्नोलॉजी 14.25% हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। ठीक है, स्टॉक भागते भाई 10% 20%, बट अगर हम एमटार टेक की बात कर ले तो लगातार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो आज के दिन का चार्ट रहा, ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे रही। अगर मैं 5 दिन की अगर बात कर लूँ तो 23% से ज़्यादा ये भागा है, 23.5% भी आप कह सकते हो। एक महीने की बात कर ले तो 85% तक भागते हुए देखने को मिला है। 6 महीने की बात कर ले तो पिछले 6 महीने में 150% से ज़्यादा यहाँ पे भागा है। सिमिलर वे अगर साल भर की बात कर ले तो एक साल में 350% से ज़्यादा यहाँ पे भागा है। और 5 साल की अगर बात कर ले मोटा मोटी तो 600% से ज़्यादा भागा है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि कमाल का परफॉर्मेंस। मतलब एक दिन वाले, 5 दिन वाले, महीने भर वाले, 6 महीने वाले, 5 साल वाले, 1 साल वाले, जिन्होंने भी एमटार टेक लेकर यहाँ पे रखा हुआ है भाई, सभी के चेहरे के ऊपर मुस्कान है। और सबसे ज़्यादा रो कौन रहे होंगे कि आपको पता ही है भाई, शेयर यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है, बहुत सारे डाउन्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अप के साथ साथ। तो यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे गिरावट। मतलब अगर मैं आपको परसेंटेज ही गिना दूँ तो ये देखो यहाँ पे 50% टूट गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 50-55% टूट गया था। देन पिछले अगर कुछ महीने की अगर बात कर ले, ये देखो ये जो रैली उसके पहले भी 11-12% यहाँ पे टूट गया था। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि भाई तेज़ी भी रहेगी, मंदी भी रहेगी। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्मूला लगा लिया कि गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, ठीक है, और बस जो भाग रहा है इसीलिए इज इक्वल टू बाय, तो फिर भाई आपकी तो लंका लगनी तय है। ठीक है, फिर आपको लक का सहारा चाहिए। कभी कभी लक चल गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, वरना तो भाई हालत ख़राब यहाँ पे हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा भाई पछतावा तो उन्हीं लोगों को हो रहा होगा कि जिन्होंने इन गिरावट में यहाँ पे एग्जिट लिया होगा। एंड खास करके इमोशनल बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको लॉजिकली लगा होगा कि भाई हाँ ठीक नहीं है एग्जिट कर, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, बट यूजुअली हम लोगों ने देखा है लोग ज़्यादा इमोशनली डिसीजंस को यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पोर्टफोलियो में उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। एनीवेज, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की भाई हो क्या रहा है एमटार टेक में। ऐसा कौन सा, मतलब ऐसी कौन सी आत्मा आ गई कि इतना लगातार यहाँ पे भाग रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसके पहले भी आपको कहा है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब एमटार टेक में काफ़ी सारे बिजनेस के पिलर है, ऐसे कुल मिला के 5 पिलर है भाई। 5 सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। और इनमें से एक जो सेगमेंट है दोस्तों, वहाँ पे तो लिटरली मतलब बोलते हैं ना कि फ्यूचर ओरिएंटेड जो बिजनेस में कहता हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, दरवाज़ा खुलते हुए देखने को मिल चुका है। और इसी चीज़ के चलते लगातार ये कंपनी हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब अगर मैं यहाँ पे अगर इनके पिलर्स अगर आपको बताऊँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो स्पेस एरोस्पेस, ठीक है, ये अलग अलग लिखा है, वरना स्पेस एरोस्पेस इस सेगमेंट में काम करता है। अब यहाँ पे भी इन सेगमेंट में भाई विटामिन जी है ही, मतलब ग्रोथ वाला सेगमेंट है। ऑयल गैस में भी एक कंपनी काम करती है। देन पावर की बात कर ले, क्लीन एनर्जी की बात करें, देन बॉल स्क्रूज एंड रोलर्स स्क्रूज की अगर बात कर ले, ठीक है, तो बहुत सारे सेगमेंट में विटामिन जी हम लोग को देखने को मिल जाता है। इसमें ये कंपनी यहाँ पे काम कर ही रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है दोस्तों, जैसे मैंने बहुत बार कहा है कि आपके क्लाइंट्स, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाई। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट बहुत अगर बड़ा होने लग गया तो आपका भी बिजनेस बड़ा होने के चांसेस रहते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी तो रहती है, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। एंड एमटार टेक की जो तेज़ी है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा रोल इसी चीज़ ने प्ले किया है। कि अगर मैं आपको एमटार टेक के क्लाइंट्स दिखा दूं तो ठीक है, ये देखो मैंने एमटार टेक के यहाँ पे क्लाइंट ओपन यहाँ पे किए हैं। कुछ कंपनीज को आप जानते होंगे, कुछ को नहीं जानते होंगे। ठीक है, सर ये डेटा कहाँ पे मिलता है, कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए एक एक क्लाइंट्स पे आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती से क्लिक हो गया था, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो ये कुछ क्लाइंट्स आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कॉलिंस एरोस्पेस की बात कर ले, देन नेक्स्ट क्लाइंट आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे क्लाइंट, टाटा ग्रुप भी एमटार टेक का क्लाइंट है। देन नेक्स्ट अगर एसएजी की अगर बात कर ले, देन अलग अलग संस्थाएं, सरकारी से जुड़ी हुई संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस एमटार के साथ काम करती है। इसरो की अगर बात कर ले, इसरो के साथ तो इनका 30 साल का रिश्ता हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूक्लियर
फ्यूल कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें, अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक एनर्जी को लेकर। देन नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो बहुत सारे सरकार से रिलेटेड ही आपको चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन BARC की अगर बात कर ले, ठीक है, BARC मतलब वही बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करें। ये सभी अब स्पेस, एरोस्पेस इसमें काम करोगे तो यही तो आप लोगों को चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली आ जाती है सरकार के अंडर ही, तो ये इसी से रिलेटेड संस्थान के साथ ये काम करते हुए हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन BEL की बात कर ले तो BEL के साथ इनका यहाँ पे मतलब इनका क्लाइंट है। देन SLB आप यहाँ पे देख सकते हो। देन नेक्स्ट ये कंपनी देख सकते हो, बहुत सारे कंपनीज है, कितने सारे, बालाजी अमाइंस, ये तो शेयर बाजार में भी लिस्टेड है, आपको पता ही है, केमिकल सेगमेंट में काम करती है। बहुत सारे कंपनीज आपको यहाँ पे सुनने को देखने को मिलेगी। हिताची की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, देन GE की अगर बात कर ले, जनरल इलेक्ट्रिक, तो ये भी इनका क्लाइंट है। एंड देन दोस्तों जिस चीज़ के चलते एम्टार टेक एकदम पागल की तरह एक तरफा रैली यहाँ पे दिखा रहा है, उसके पीछे का रीज़न है ये कंपनी ब्लूम एनर्जी। यस, ब्लूम एनर्जी के चलते ही एम्टार टेक पहले भी भाग रहा था, और रिसेंटली भी जो यहाँ पे इसकी जो तेज़ी चल रही है वो इसी चीज़ के चलते चल रही है। ये इसका जो क्लाइंट है दोस्तों, ठीक है, इसको AI, डेटा सेंटर, इससे रिलेटेड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम मिलते हुए देखने को मिले हैं। एंड अगर इसको वो काम मिलेंगे तो एम्टार टेक को भी बहुत बड़ा काम यहाँ पे मिलेगा। इसी उम्मीद के चलते एम्टार टेक गजब की रैली के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। एंड जो ये कंपनी है दोस्तों ब्लूम एनर्जी की अगर बात कर ले तो यस, ये अमेरिका में लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। आज के दिन 5-6% डाउन है, ठीक है, बट यहाँ पे तेज़ी भी देख सकते हो। यहाँ पे भी 5-5 दिन में 12%, महीने भर में आप देख सकते हो डबल होते हुए देखने को मिले। 6-6 महीने में भी तेज़ी, साल भर की अगर बात कर ले तो बाप रे बाप, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। सो ब्लूम एनर्जी खुद ये कंपनी इतने टॉप लेवल पे यहाँ पे चल रही है बिकॉज ऑफ ये मल्टीपल डेवलपमेंट्स हम लोग को फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में होते हुए देखने को मिले हैं, और इसी चीज़ के चलते एम्टार टेक भी उसी खुशी में हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा है। सो जैसे कि अगर रिसेंटली सबसे बड़े जो डेवलपमेंट हुए थे, ये वाला पॉइंट मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि ओरेकल के साथ ब्लूम एनर्जी का बहुत ज़बरदस्त बिजनेस टाइप हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 2.45 गीगावाट AI डेटा सेंटर पावर से रिलेटेड काम होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब आसान भाषा में क्या है कि ओरेकल यहाँ पे पावर बाय करेगा ब्लूम एनर्जी के पास से, किसके लिए, AI को लेकर, ठीक है। तो ये गजब की हम लोग को चीज़ देखने को मिली है। देन रिसेंटली अगर बात कर ले, अगेन एम्टार टेक क्यों भाग रहा था, बिकॉज ब्लूम एनर्जी के रिजल्ट सामने आए थे, और कमाल के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। कल परसों की ही बात है, एकदम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो आप देख सकते हो कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा है, ठीक है। वहाँ पे Q1 रहता है 25 और 26 का कंपेरिजन। सो रेवेन्यू में जंप देखो 130% की जंप। देन अगर बात कर ले प्रोडक्ट रेवेन्यू 208% की जंप, 3 गुना। देन मार्जिन्स के हिसाब से बात कर ले तो जंप आप देख सकते हो 2.8 बेसिस पॉइंट की जंप। देन ऑपरेटिंग इनकम, पहले कंपनी घाटे में हुआ करती थी, अब फायदे में आई है, तो आप जंप देख सकते हो। नेट इनकम लॉस, पहले तो लॉस होता था, ब्रैकेट में मतलब लॉस है, अब वो फायदे में यहाँ पे आ गई। और एडजस्टेड EPS डाइल्यूटेड की अगर बात कर ले 15x होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये ब्लूम एनर्जी के मैंने नंबर्स आपके सामने रखे हैं, और यही चीज़ है डायरेक्ट रेवेन्यू लिंक। एम्टार टेक की अगर बात कर ले, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, उनकी जो ऑर्डर बुक है, ठीक है, इसी चीज़ के चलते यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ सकती है, क्योंकि ब्लूम एनर्जी का रेवेन्यू लिटरली 3x होते हुए देखने को मिल गया। सो ये होप जनरेट कर रहा है। देन ओरेकल डील की बात कर ले तो एम्टार टेक भी क्या करेगा, 12,000 यूनिट कैपेसिटी एक्सपांशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ऑर्डर बुक विजिबिलिटी की बात कर ले, इसके पहले जो Q3 था वहाँ पे लगभग 2394 करोड़ की ऑर्डर बुक हाईएस्ट एवर एम्टार टेक ने रिपोर्ट की थी, और उसमें सबसे बड़ा योगदान ब्लूम एनर्जी का ही था। सो AI डेटा सेंटर, ये जो फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है, इसमें ये कंपनी अब इनडायरेक्टली एम्टार टेक की बात कर ले जोड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ ब्लूम एनर्जी, ये जो इनका क्लाइंट है, इस चीज़ के चलते। और इसी चीज़ के चलते एम्टार टेक आप देख सकते हैं 55 से 65% इनका रेवेन्यू ब्लूम एनर्जी से हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। हम कह सकते हैं एज अ सोल सप्लायर फॉर देयर इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट्स। सो इस चीज़ का फ़ायदा एम्टार टेक उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न की फॉर्मेलिटी के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर कितना है 30.44, FIS 17.17, DIS 27.5% से ज़्यादा, पब्लिक भी 24.5% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। जो पब्लिक जो हमें कम होती हुई देखने को मिली है, ठीक है, वो डेफिनेटली काफ़ी यहाँ पे पछता रही होगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिला है, ठीक है। अभी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बैलेंस वे में ही देखने को मिल रहा है। हाँ, कोई गिरवी है क्या, तो यस, गिरवी स्टेक देख सकते हैं, पहले 10 था, फिर स्टेक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी
8-9% के आसपास प्रमोटर की प्लेजिंग भी हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ठीक है, इन चीज़ों को भी आप कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। अब रही बात इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ऑब्वियसली इनके खुद के Q4 के जब नंबर आएंगे तो उसको स्टडी करना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें उम्मीद के ऊपर ही चल रही है कि आने वाले समय में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स इनको यहाँ पे मिलेंगे। सो मैनेजमेंट की कॉमेंट्री सुनना भी अब एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे थे वो सारा वीडियो इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कवर किया है। सो आप भी चाहो तो इन चीज़ों को पकड़कर फर्दर स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।